मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर हम मैथ का लेकर आए हैं, पोलिनोमियल का लेक्चर 4। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता था कि सर हमको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होती है, हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से फैक्टराइज कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन बनाना तो दूर की बात है, पहले तो फैक्टराइजेशन करने सिखा दीजिए। तो चलिए बच्चे, इस लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन करने कि तौर तरीका को सीखेंगे, बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका से सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, जिस समय क्वेश्चन बनता है उसी समय उसका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में जो जो चीज रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो जो चीज जरूरत होने वाली है, कुछ बेसिक टर्म्स है, तो उसको मैं समझा देता हूं। तब जो है हम लोग फैक्टराइजेशन करना सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मन से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से पहले का कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग माइनस प्लस का कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट फॉर माइनस एन प्लस, माइनस एन, इसका जरूरत होने वाला है, प्लस माइनस एन प्लस। कहिए सर ये क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को रिसर्च करके पढ़ाना, तोड़ तोड़ के पढ़ाना। ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा दिए, कोई मतलब नहीं, आप सीखे तीखे नहीं। तो आप लोग बने रहे, हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो या जितना भी बड़ा हो, आप लोग देखे, 2 बार 3 बार देखे, रोक रोक के देखे, तब अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। कंसेप्ट फॉर माइनस एन प्लस। चलिए इसको, ये निगेटिव है, इसको निगेटिव साइन बोलते हैं, निगेटिव, क्योंकि इसके वजह से भी नहीं हो आता है समझ में। जैसे हम लोग डिवाइड बनाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा तो डिवाइड बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कभी बनेगा ही। निगेटिव साइन उसको बोला जाता है। गांव घर की भाषा में इसको बोलते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण, कर्जा। सर हिंदी में लिखने लगे क्या? हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं क्या? अरे मेरा लेक्चर सबके लिए, हिंदी मीडियम हो या कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड को अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की कोई बात है। कर्जा, पैंचा भी हम बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। ये जो होता है पॉजिटिव साइन होता है, इसको धन बोला जाता है, चाहे धनात्मक चिन्ह बोला जाता है, धनात्मक चिन्ह, याद रखिएगा इसको। प्लस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइन। धन बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक चिन्ह बोलते हैं। अब सोचिए -7 -2, बहुत बच्चा के मन में एक गलत कंसेप्ट घर कर गया। कंसेप्ट ये गलत इस तरह से घर किया, माइनस माइनस प्लस। ये भैया ये मल्टीप्लाई में होता है, इसमें नहीं। तो 7 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, चूंकि कर्जा का साइन लगा हुआ, कर्जा का साइन ये है ना, तो क्या हो जाएगा? देहतिया टाइप में समझिए, जिस भाषा में समझ में आ जाए। ये 9 रुपया क्या हो जाएगा? हमारा कर्जा हो जाएगा, ठीक। 10 में से 2 जाएगा तो 8, तीसरा 2 में से 10 जाएगा तो, यानी ये कुछ नहीं है आगे में, तो ये प्लस है, तो यानी -8। इसका मीनिंग कैसे समझ में आएगा? 2 रुपया हमारा धन था, हमने दिया था, 10 रुपया कर्जा हुआ था, तो 8 रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्जा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8। इसको मिटाते हैं, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन लेते हैं, तब हम लोग धीरे धीरे कम मैथ के अंदर के रूप में चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। चलिए मिटाते हैं बिना देर किए हुए। कुछ टर्म सिखा देते हैं फैक्टराइजेशन का, क्योंकि वहां पे दिक्कत ना हो। कितना 2 गया 3 का। एक दिन दुकानदार से सामान लिए, 4 रुपया का, पैसा नहीं दिए तो कर्जा का साइन। एक दिन 2 रुपया का हुआ, एक दिन दुकानदार गुस्सा गया, बोला कि तुम पैसा देते नहीं हो, सिर्फ सामान लेते हो। कुछ था तो, कुछ है तो दे दो। तो मेरे पास 1 रुपया था, मैंने दे दिया 1 रुपया। तो दुकानदार अब क्या करेगा? पहले कर्जा को एक जगह करेगा, फिर हमने जो दिया था उसको एक जगह किया। 4 2 6 रुपया कर्जा, अब +1। अब देखिए 6 रुपया क्या हुआ? कर्जा, 1 रुपया हमने दे दिया, ये क्या हो जाएगा? -5। अब कर्जा कमेगा कि नहीं? दूसरा, अब कहे सर ये क्या सिखा रहे हैं? एक बार दुकानदार से 7 रुपया का सामान लिए, 8 रुपया दे दिए, 9 रुपया का फिर सामान लिया, यानी कर्जा का साइन है, फिर 6 रुपया का लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहले कर्जा को एक जगह करेगा, 9 7 16, 6 -20, 2 रुपया कर्जा था, 8 रुपया दिए। अब कर्जा क्या हो गया? 16 रुपया। तो 5 नंबर में
इस तरह से एक दिन 4 रुपया का सामान लिए थे, एक दिन 10 रुपया, यानी धन दे दिए, फिर 2 रुपया का ले लिया। अब दुकानदार कितना रुपया देगा? 4 6 और 10 दिए थे, अब हमको देगा, यानी 4 प्लस होगा। क्या होगा? 4 प्लस होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। छोटा चीज है लेकिन मैथ के लिए बहुत बड़ा चीज है। हमको जहां जहां दिक्कत होती थी समझने में, उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सब चीज लेके आ रहे हैं ताकि दिक्कत न हो। तो सर फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे थे, किधर आप बेंड कर लिए, हमको समझ में नहीं आया। अरे भैया रुकिए, फैक्टराइजेशन का ही क्या होता है, मसाला तैयार हो रहा है। जैसे सब्जी बनाने से पहले मसाला वगैरह सबको भूजा तूजा जाता है ना, वही काम हम करने जा रहे हैं। चलिए 5 नंबर, जो नंबर हो आप लोग करेक्शन कर लीजिए। सीखने से मतलब है 4 रुपया का लिए एक दिन, 2 रुपया का एक दिन, 3 रुपया का एक दिन, 6 रुपया, 4 2 6 3 9 6 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस माइनस ये सब चीज का झंझट नहीं रखना। ये ऐड हो रहा है 4 2 6 7 6 माइनस 13 हो जाएगा। 10 रुपया कर्जा था, 25 रुपया उसको अचानक दुकानदार को दे दिए, सपोज, है ना। मान लेते हैं किसी दुकानदार से हम सामान ले रहे, 6 रुपया का ले लिए, तो क्या होगा? माइनस 16। पहले कर्जा को एक जगह करेगा, फिर धन को एक जगह करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 9, 9 मेरा बचेगा, यानी क्या हो गया? 16 रुपया कर्जा था, 25 रुपया हम दिए थे, यानी 16 उससे क्या करेगा? माइनस हो जाएगा। चलिए ऊपर से इसको नोट कर लीजिए थे, जैसे ऊपर से मिटाते, एक दो और क्वेश्चन देंगे तब डायरेक्ट क्वेश्चन। हम अपना जो एक्सपीरियंस है, जहां जहां दिक्कत होता है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। -7, फिर 2 रुपया को दे दिए, फिर 9 रुपया दिए, फिर 8 रुपया दिए, टोटल कितना हुआ दुकान? तो कर्जा को सबको एक जगह करेगा, जितना दिए थे उसको एक जगह करेगा, 9 2 11 10। अब 1 रुपया कर्जा बचा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, तेजी से इसको नोट कर लीजिए, बिताते हैं। अब आपको फैक्टराइजेशन में बच्चा क्या होगा, ध्यान रखिएगा। कभी आ जाए इस तरह से -10x + 4x, दिस विल बी, इसका मीनिंग क्या हो गया? -6x। 10x कर्जा था, 4x हमने दिया, तो कर्जा कितना x बचेगा? 6x बचेगा। अब तीसरा -15y + 20y, इसका मीनिंग क्या हो गया? 5y, ठीक। ये सब देख लीजिए, नंबर आप डाल दीजिए। यार हमसे गलती हो रहा है, हमको पता नहीं चल रही, ये 9 ये 10 होगा, कहीं पे ऐसे आ गया 4y - 7y, यानी 4y भी कर्जा और 7y भी कर्जा, इसका मीनिंग क्या हो गया? 11y। ये इसका जरूरत पड़ेगा फैक्टराइजेशन में, इसको तेजी से नोट कर लिए, कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, डॉट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। एक अब मल्टीप्लाई का हम लोग कंसेप्ट सिखा देते हैं, ताकि हमारा जो है लाइन क्लियर रहे, आगे तेजी से क्या हो सके, सीखते रहे। मल्टीप्लाई कंसेप्ट, अब याद रखिएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है मल्टीप्लाई के केसेस। एग्जांपल -4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे दो साइन क्यों लिए, अच्छा ब्रैकेट क्यों ले लिए? मन में क्वेश्चन बहुत आदमी के मन में उबलेगा, यहाँ पे बच्चा दो साइन था, एक मल्टीप्लाई का था, माइनस का, इसलिए ब्रैकेट को सेपरेट करने के लिए दिया गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 आगे कुछ नहीं है साइन, तो इट मीन दैट प्लस -2, व्हाट विल बी दिस? -8। तीसरा माइनस मल्टीप्लाई प्लस, दिस विल बी माइनस। एग्जाम्पल ले लीजिए, -7, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए नहीं, यहाँ इधर कोई साइन था भी नहीं, इंटू 2, प्लस को नहीं भी लिखा जाता, ये प्लस में ऑलरेडी है, नहीं कुछ है तो आगे 7 2 जा क्या हो जाएगा? -14। यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, कर लिए होंगे, मिटाए, चलिए मिटाते हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये तो प्लस ही होगा। एग्जाम्पल 4
इंटू 5, दिस विल बी 20। आप कहिएगा सर अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तब क्या करेंगे, इसको यही नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, टू थ्री जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 तो हो गए, यहाँ पे माइनस इतना लंबा करेंगे सर क्या, कोई ट्रिक है तो बताइए। चलिए बच्चा आज ट्रिक देने जा रहे हैं, जैसे -2 अब आपको माइनस माइनस प्लस माइनस, अगर लंबा लॉन्ग चेन हो तो करने, माइनस को काउंट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, या इसका तो प्लस होगा लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस यहाँ पे देखिए क्या गो माइनस है, 4 गो माइनस। अगर माइनस इवेन नंबर रहे, पावर क्या रहे, माइनस माइनस इवेन टाइम्स रहे, कितना टाइम, इवेन क्या होता है जो 2 से भाग रहे, जैसे 2 4 6 8 पेयर में डिजिट रहे। माइनस अगर पेयर में रहे, दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं इवेन टाइम्स या पेयर में रहे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव साइन दे दीजिए। अगर माइनस ओड में रहे, जिसको अनपेयर बोलेंगे, क्या अनपेयर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए, ठीक है। ठीक, जैसे -3 -3 -3, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाता है 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा -27। ऐसे भी छोड़ सकते माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या देखिए यहाँ पे ऑड टाइम है, 3 माइनस क्या को है 3 टाइम्स, ऑड टाइम्स, इसलिए क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट माइनस ही होगा। ये ट्रिक है, ये माथा में हमेशा बैठा लीजिएगा। चलिए इसको तेजी से नोट कर लीजिए, इसको क्या बोले, माइनस अगर इवन टाइम्स रहे या पेयर में रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर माइनस ओड टाइम्स रहे या अनपेयर है, ओड को ही बोला जाता है अनपेयर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस डाल दीजिए, याद रख लीजिए कंसेप्ट। चले मिटाए, चलिए अब जो फैक्टराइजेशन का और एक दो छोटा मोटा चीज जरूरत है, इस क्योंकि हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि कैसे कोई भी कंसेप्ट जो है इजीली समझ में आए। जो बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको मैथ कुछ भी नहीं समझ में आता है, वो भी बच्चा अगर इस लेक्चर को देखे 2 बार 3 बार 4 बार तो जरूर समझ में आएगा। अब इसका देखिए 4x, ये जरूरत पड़ने वाला है 2x, ऐसे है, इसको ब्रैकेट में जैसे ले लिए, माइनस ले लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x होगा। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस से गुना, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे ही ब्रैकेट 2, माइनस का मतलब -1, माइनस का मीनिंग क्या हो जाएगा -1, अंदर का साइन क्यों बदल जाता है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2x। अगर दिक्कत होगा किसी छात्र को ये इस तरह का बेसिक चीज 6 7 क्लास का, तो मैसेज कीजिएगा, मैं प्रत्येक के लिए वीडियो लेके आऊंगा, प्रत्येक के लिए अपना अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लाऊंगा। दूसरा तरह से देख लीजिए, अगर इसमें माइनस कॉमन लेना पड़े, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हुआ, अंदर का साइन बदल जाएगा, +4 हुआ है। मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या बताए थे -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +5 हुआ, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -4 हुआ। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आप बिना देर किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टराइजेशन करने का तौर तरीका को हम लोग सीखते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ब्रैकेट जैसे ही लेते हैं चिन्ह बदल जाएगा। चलिए मिटाते हैं। अब चलिए फैक्टराइजेशन, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2x² -8x 6 + 6। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कैसे फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा फर्स्ट इंटू लास्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट को किसके साथ, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, फर्स्ट को LAST, लास्ट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, इसी के फैक्टर से क्या होना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट को किसके साथ, लास्ट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, याद रख लीजिए, गांठ बन जाना चाहिए ट्रिक। मल्टीप्लाई करके जैसे 12 आया,
12 को पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे एलसीएम की तरह। नहीं आता है समझ में तो एलसीएम की तरह कर लीजिए। एलसीएम बनाए होंगे ना, तो हमने एलसीएम लिया। इसी के फैक्टर से एक ऐसा पेयर बनाइए जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, ये एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आ जाए। जैसे 2x² हमारा पेयर बनता है 3 2 जा 6 और 2 8 आ गया, क्या हो जाएगा -6x -2x। अभी बताए थे ना, -6x कर जाए 2x तो 8x होगा ना, ये बीच वाला आ जाना चाहिए +6। अब क्या करेंगे बच्चा, ब्रैकेट लेंगे 2x² 6x। ब्रैकेट जैसे ही लेंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अभी बताए थे पीछे में 2x यहाँ पे -6, क्योंकि माइनस का मतलब होता है -1, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, ब्रैकेट का मतलब माइनस, मतलब ब्रैकेट जैसे लिए मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस में कोई वेरिएशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, आगे क्या था प्लस था, लेकिन माइनस में वेरिएशन हो जाता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस देंगे तब ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए बच्चा, कॉमन समझते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हम डिटेल में इस बता देते हैं। इसको तोड़ दीजिए पहले, जितना छोटा टूट सके। 3 इंटू 2 इंटू एक्स हो गया, कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में हो। 2 इंटू एक्स इसको तोड़ सकते हैं, इसको क्या तो लिख सकते 2 इंटू 3। तो इस वाला टर्म में देखिए कॉमन कौन सा है, जो दोनों में हो। तो दोनों में हमको मिल गया 2, ये 2 आ गया और x मिल गया दोनों में, तो 2x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिसको समझ में आता है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। ये जो बीच वाला स्टेप लिखे हैं ऐसे बच्चों के लिए लिखे हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमको तो सारे बच्चे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x तो कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया बच्चा, 3 बच गया। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कॉमन, जो दोनों में हम 2 आ रहा है, जिस 2 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा x -3। अब इस दोनों में से क्या लिख लीजिए, 2x -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x -3। इस दोनों में से कोई एक आएगा, तो एक आ गया x -3। इसको आगे लिखे या पीछे लिखे, 4 × 5 या 5 × 4, कोई डिफरेंस नहीं ना। तो उसी तरह से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई डिफरेंस, चाहे x -3 यहाँ लिख दे, चाहे 2x -2 बाद में लिख दे, इससे कोई अंतर नहीं। इसको कर लीजिए, लिख लिए होंगे। इसका अब रूट निकालना है। रूट बताए थे इससे पहले वाला लेक्चर में, 2 रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2x -2 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2। एक तो रूट क्या हो गया 1, एक x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3। यानी इसका रूट हो जाएगा अल्फा और बीटा जो बताए थे 1 और 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको तेजी से नोट कर लीजिए, कर लिए, मिटाए, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, मिटाते हैं। लास्ट एक में क्वेश्चन में नहीं आएगा, दूसरा तीसरा तक में समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ये नहीं कि इसको हम क्वेश्चन को क्या कर दिए, खत्म कर दिए, टाटा बाय बाय हो गए, ऐसा नहीं होता है। जय 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 भैरवी असुर भयानी, पशुपति तुम्हारे। सर थोड़ा मोड़ा भी गुनगुना लेते हैं, अरे खुद ब खुद हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ये है x² 2x -8। कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं, जैसे इससे पहले 2x² था तो 2 ले लिए, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, x² सिंगल है तो सिंगल नहीं होता है, 1 छुपा हुआ रहता है। 1 भगवान है, जिसका कोई नहीं उसका गॉड होता है, कोई सिंगल नहीं है। सबसे खुशी की बात है जो सिंगल है वो सभी खुश हो जाए, उसके साथ भगवान होता है। x², ये क्या हो जाएगा x²। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 × 8 क्या हो जाएगा 8 होगा। इसी के फैक्टर से जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4,
अगर दिक्कत पड़ा तो एक वीडियो और बनाएंगे इसका फैक्टराइजेशन का। अब चलिए तो जोड़ने या घटाने पर आ रहा है, 2 2 जा 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा -2x चाहिए तो -4x, अभी माइनस प्लस का कंसेप्ट दिए थे ना, -4x + 2x, 4 रुपया कर जाए प्लस 2 रुपया धर तो तब ना आएगा -2। ये बीच वाला आ रहा है कि नहीं, -8, ये क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट में ले लीजिए 2x - 8, क्या हो जाएगा 2x - 8। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन अभी बताए थे ना, जिसको दिक्कत है इसको ऐसे समझ सकते हैं, x × x तोड़ दीजिए, 2 2 जा, इसको भी तोड़ दीजिए। जिसको दिक्कत है, जो बिल्कुल नए हैं, मतलब पिछला क्लास कुछ पढ़े भी नहीं, हमको भी मैथ 9th के लास्ट 10th के लास्ट समझ में आया था, तो ऐसे बच्चे को भी हमको देखना है। चलिए इस दोनों में कॉमन कौन है, x देखिए दोनों में है, x ले लिए, जिसको आता है उसके बाद वो डायरेक्ट इस स्टेप को लिखे, x माइनस क्या हो जाएगा 4, इसमें देखिए 2 आ रहा है, 2 दोनों में है तो 2 निकल जाएगा, तो क्या बचा x, ये क्या बच गया, 2 2 जा 4, x - 4। अब बताए थे ना, इस दोनों में से एक ठो लिख लीजिए, x - 4 कोई लिखेगा, इस दोनों में से कोई एक सेम आ जाएगा दोनों, ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं आया सेम तो गलत है, इंटू x + 2 हो जाएगा। या कोई बच्चा इसको ऐसे भी आगे लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, x + 2 x - 4 कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने का एक ही तरीका है, 0 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। दो ठो आया, व्हेन इधर लिख लीजिए x - 4y = 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 एंड x + 2 = 0, x माइनस इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, इक्वेशन का रूल है। अगर दिक्कत होगा किसी को इक्वेशन में तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं इक्वेशन पे भी क्या करूंगा, कंसेप्ट लेके आऊंगा। तो दो ठो वैल्यू निकल गए, x = 4 - 2, अल्फा बीटा बोल सकते हैं, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोला जा सकता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, इसको नोट कर लीजिए तेजी से। चलिए लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। आप और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है तीसरा, 3x² 5x - 2, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो गया हमारा 6, इसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, तो 2 3 जा 6 में तो डायरेक्ट आ जाएंगे, लिख दीजिए डायरेक्ट आ गया, तो 3x² 5 आ गया, 2x + 3x, 5x को लिख सकते हैं ना। कंडीशन ये है, इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी का जो फैक्टर है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। इन्हें की कोई लिए 4 1 लिख दिए 5 हो गया, इसके फैक्टर में है ऐसा नहीं है, नहीं तो बकलोल बन जाएगा। चलिए 3x² 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 2, इसको एलसीएम ले लिया करो, जैसे लिए थे ना तुम लोग। इसमें देखिए तो कौन कॉमन है, हमको लगता है x कॉमन है, x ले लिए तो 3x + 2 हो जाएगा। इसमें नए है कॉमन, जिसका कोई नहीं उसका 1 भगवान, यानी 3x - 2 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, दोनों का क्या बताए थे, सेम हो गया, होना चाहिए था, सेम तो हुआ नहीं, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। चलिए थोड़ा सा मेथड को इसमें चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे होगा, कैसे होगा सर, तो 6 है ना बच्चा,
6 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 टू जा 6 इंटू 1। चलिए, तो 3x² दोनों तरफ का सेम होना चाहिए था, तो 6x, ये भी मिटेगा। हाँ, 6x माइनस एक्स कैसे लिए, 3 टू जा 6, 1 तो अपने मन से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, -2। अब ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ पे माइनस है, जैसे ही माइनस लिए तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस का मतलब होता है -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस देंगे तब ना, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब कॉमन इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जिस तरह से इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे ऐसे लिख सकते हैं, जिसको दिक्कत है। 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6। चलिए, इस दोनों में देखिए तो कौन दोनों में है, जैसे हमारा हमको मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है, यानी 3x कॉमन आ गया। 3x ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ पे नहीं कुछ है कॉमन, तो 1 है, 1 हमेशा 1, माइनस का मतलब क्या होता है, -1, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1, क्योंकि इससे पहले वाला को जो बताए थे मिटाए थे, क्योंकि इसलिए जान क्या थी किए थे, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि ये सेम नहीं आया था। सेम नहीं आएगा तो गलत होगा, तब ना दोनों में से एक लेंगे, 3x माइनस 1 या x प्लस, इस दोनों में से एक ठो लेना है, इस दोनों में से, तो x प्लस 2 अब निकल चुका है। अब निकाल लीजिए रूट, व्हेन 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू होगा, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, 1/3 और -2। नोट कर लीजिए तेजी से, नोट कर लिए। नोट कर लिए। चलिए, मिटाए। आप लोग वीडियो रोक के भी मिटा लिया कीजिए, अथी मिटाते हैं। चौथा नंबर में शायद होगा क्वेश्चन, ये चौथा नंबर का। x² प्लस 7x प्लस 10, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तोड़ना है, तो इसका भी नहीं है कुछ, तो 1 फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो एक तो मिल गया हमारा। x², 7x लाने के लिए 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ब्रैकेट में ले लीजिए। आपके मन में होगा कि सर 5x प्लस 2x नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखना है, कोई इसका मेथड भी है? नहीं बच्चा, किसी को भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। x कॉमन ले लिए, चूंकि दोनों में x है, या दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं। जिसको समझ में आ गया तो इस स्टेप को इग्नोर करें, जो पहले से समझे हुए हैं या कुछ पढ़े हुए हैं, इस स्टेप को क्या करें, डायरेक्ट इग्नोर कर देंगे। x दोनों में है, इसमें क्या है 5, तो क्या निकल जाएगा, x प्लस 2, इसमें से क्या निकल जाएगा 5, तो ये भी क्या हो गया x प्लस 2। देखिए दोनों तरफ सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x प्लस 5, या चाहे इस दोनों में से एक होगा, दोनों सेम आ जाना चाहिए, ये कंडीशन है। सेम नहीं आया तो गड़बड़ होगा। x अब 0 व्हेन, अब यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन x प्लस 5 बराबर 0, x इक्वल टू -5 एंड x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा बीटा रूट्स है, पहले वाला वीडियो हम लोग चर्चा किए थे, -5 -2। मनवाएगा सर -2 को पहले लिख दे तो क्या हर्जा है? अरे कोई हर्जा नहीं है, लिख सकते। चलिए, इसको नोट कर लीजिए तेजी से, नोट कर लिए होंगे, कर लिए नोट, मिटाए। चलिए मिटाते हैं।
एक और दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे कहीं पे इस तरह का आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो दो तरीका से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर 3 को लिखना हो स्क्वायर के फॉर्म में तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे रूट एक्स का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाता है हमारा एक्स, रूट पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा √p, √2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मीनिंग होता है √2 इंटू √2, दिस विल बी 2 पेयर लगा के। रूट का प्रॉपर्टी ऐसे होता है √a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू ab होता है। जैसे आप लिखते हैं स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब हो गया √2 इंटू √2, प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं 2 इसमें से 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के कुर्सी पर ये बैठ गया, बी के कुर्सी पर ये x प्लस √3, ये क्या हो जाएगा x माइनस √3, निकल गया इसका फैक्टर, इजी मेथड। अब इस पे पुट कर दीजिए व्हेन, बगल अगल में जो भी चीज लिखते हैं जरूर मैथ को अगर सीखना है अच्छे से तो बगल अगल का भी चीज आप लिखा कीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √3 हो गया। अब ये लिख लीजिए दूसरा फैक्टर x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर +3, तो अल्फा बीटा का दो वैल्यू निकल गया माइनस √3, ये क्या हो जाएगा +√3, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन को इस पैटर्न के हिसाब से बना ले, तेजी से नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, कर लिए आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का कंसेप्ट जरूर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी बेहतरीन कोशिश करने, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट लाएंगे ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी टॉपिक लेके आएंगे।